5,000 का महीने का सामान लेने गए थे, 10,000 का ले आए। वाइफ मोबाइल पे टाइम पास कर रही थी, एक चीज बहुत पसंद आई और मंगवा ली। और तो और आप वीकेंड पे मॉल घूमने गए थे और शॉपिंग करके आ गए। इन सब ने आपके महीने का बजट अच्छी तरह से हिला दिया। वो सामान भी ले लिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। क्रेडिट कार्ड का बिल अलग से बढ़ गया। ये हम सबके साथ होता आ रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। अनप्लान्ड शॉपिंग हम सबसे करवाई जा रही है। अब आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट तो मैं ही पसंद करता हूँ, पैसे भी मैं खुद ही पे करता हूँ, तो फिर ये शॉपिंग कोई कैसे जबरदस्ती करवा सकता है। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप क्यों अनप्लान्ड शॉपिंग करते हैं, कौन आपकी जेब से पैसे निकलवा रहा है, और हम ऐसा क्या करें कि कपड़ों की शॉपिंग, महीने का राशन और तो और सब्जियां भी कैसे खरीदें कि पूरे महीने का खर्च बजट के ही अंदर हो। अनप्लान्ड शॉपिंग, जिसे हम मार्केटिंग की भाषा में इम्पल्सिव बाइंग भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मोबाइल पे एवं ही स्क्रॉल करते करते, टाइम पास करते करते बिलिंग करा लेते हैं, या मॉल घूमने जाते हैं और शॉपिंग करके चले जाते हैं। बिग बाजार के गेट के बाहर से तो लगभग आपको 100 से ज्यादा ऑफर्स दिखते हैं। ग्रोसरी परचेज पे 2 किलो चीनी मुफ्त पाए, एक बिस्किट पे दूसरा फ्री, और आप अंदर खींचे चले जाते हैं। ऐप ओपन करते ही तो ऑफर्स की झड़ी लग जाती है। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट पे 80% ऑफ, 5000 कस्टमर्स ऑर्डर्ड इन 1 वीक। आपको भी लगता है मंगवा लोगे, खत्म ना हो जाए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनीज आपको ऐसे ऐसे ऑफर दिखाती हैं कि आपको भी लगता है कहीं ये ऑफर मुझसे छूट ना जाए। ऐसी डील तो मिल ही नहीं सकती। आप फोमो के शिकार हो जाते हो और वो प्रोडक्ट भी ले लेते हो जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है जिसके हम सब शिकार हैं। इम्पल्सिव बाइंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमने एक डील क्रैक कर ली है और हमें एक अलग सी खुशी मिलती है। एक रिसर्च के हिसाब से इम्पल्सिव बाइंग ज्यादातर फूड, ग्रोसरी, क्लोथिंग, हाउस होल्ड गुड और व्हीकल में होती है। तो सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें हम इसके शिकार ना हो और अपने बजट में ही काम करें। तो शुरुआत करते हैं महीने के सामान से। चलते हैं 20-25 साल पहले, याद करते हैं मम्मी पापा के दिन जब वो घर मैनेज किया करते थे। मैं अपने घर का बताता हूँ। लिस्ट बनाने से पहले मम्मी घर में एक बार अवेलेबल सामान चेक कर लेती थी। मम्मी सामान बोलती रहती थी, डैडी उसको लिस्ट में नोट करते रहते थे, और अगर डैडी को कुछ याद आता था तो वो ऐड कर लेते थे। लिस्ट में क्वांटिटी तक मेंशन की जाती थी। डैडी महीने की 2-3 तारीख को लिस्ट के हिसाब से सामान ले आते थे, और अगर बीच में कुछ कम पड़ता था तो मम्मी पास वाली दुकान से मंगवा लेती थी। महीने का सामान का बजट ऑलमोस्ट फिक्स था। और हम कैसे लाते हैं? वीकेंड पे पूरा परिवार साथ में मॉल जाता है, जिसको जो पसंद आता है वो बास्केट में डालता रहता है। कहीं अगर डिस्काउंट है तो इतना ले लेते हैं कि 4 महीने तक खत्म ना हो। बिलिंग काउंटर पे जाके बिलिंग कराते हैं और 5,000 की जगह हम 8 से 10,000 का सामान लेके आते हैं। महीने के पहले हफ्ते में ही बजट बिगड़ गया। अब पूरा महीना क्रेडिट कार्ड के भरोसे। बजट कैसे बनाएं इसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि बजट में सामान कैसे खरीदें। बाजार जाने से पहले घर में चेक कर लीजिए क्या क्या है। जो लाना है उसकी एक लिस्ट बनाइए अलॉन्ग विद क्वांटिटी। सामान उतना ही लिखिए जितना महीने भर चल जाए। मॉल की बजाय घर के आसपास अच्छा रीजनेबल लोकल शॉपकीपर ढूंढिए। ब्रांडेड की बजाय लूज आटा, दाल, चावल, मसाले आपको 20-30%, यहाँ तक 50% का डिफरेंस मिलेगा। आप इसे 2-3 महीने तक फॉलो करके देख लिए, आपको क्वालिटी और प्राइस दोनों में अच्छा खासा फर्क मिलेगा। और जो पैक सामान होता है जैसे मैगी, सॉस, बिस्किट, नमकीन, ये सब मॉल से ले सकते हैं क्योंकि मॉल में डील्स अच्छी मिलती हैं। लेकिन डील के चक्कर में बल्क सामान ना ले लीजिएगा, ये सोच के कि 2-3 महीने चलेगा, आप अगले महीने फिर वही सामान ले रहे होंगे। तो सामान 1 महीने के हिसाब से ही लें। अब आती है सब्जी की बारी। ऑनेस्टली बताइएगा किस किस के घर में फ्रिज में लास्ट वीक की सब्जी खराब हो जाती है। आपके घर के आसपास वीकली मार्केट तो जरूर लगता होगा। रोज रोज लेने की बजाय वीकली मार्केट से हफ्ते में एक बार लें। उतना ही लें जितना हफ्ते भर चल जाए। आपको रेट्स में आधे का फर्क मिलेगा और सब्जी भी फ्रेश मिलेगी। हरी सब्जी चाहे तो बीच में आसपास से मंगवा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। सबसे ज्यादा बचत आप कपड़ों की शॉपिंग में कर सकते हैं। हमको पता होता है कि लगभग हमें साल में कितने कपड़ों की जरूरत पड़ती है। कपड़े हमें उतने ही लेने हैं, लेकिन लेने हैं सेल के टाइम पे। जनवरी और अगस्त साल में 2 बार सेल आती है। सेल पे आपको वही कपड़े 30, 40, यहाँ तक 50% डिस्काउंट पे मिलते हैं। कोशिश करिए कि सेल का फायदा उठाएं। आपको पता है कि वॉरेन बफे शॉपिंग पे डिस्काउंट मांगते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पे डिस्काउंट कूपन यूज करते हैं, और तो और नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। अगर आप उसी क्वालिटी के नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो कम से कम आपको 50 से 60% पे वही कपड़ा मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई ना कोई एक ऐसा ब्रांड जरूर मिल जाएगा जो आपके ब्रांड का सब्स्टिट्यूट होगा और वही क्वालिटी और कंफर्ट दे रहा होगा। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। आपको ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिलते हैं। ये सब तरीके यूज करके आप हर महीने 20 से 30% आराम से बचाएंगे, और इस बचत से आप कार का डाउन पेमेंट जोड़ सकते हैं। वीडियो को एक शॉपहोलिक के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करें अगर आप भी कोई ट्रिक यूज करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।